सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ को लेकर धर्म की नगरी काशी में भी तैयारियां जोरों पर हैं और इस समय वाराणसी के पांडेपुर बाजार में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं चारों तरफ डाला लटके हुए हैं, चाहे सूप लटके हुए हैं और महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। इनसे ही सीधे तौर पे जानते हैं कि कितना मुश्किल यह पर्व है और किस तरह की तैयारियों के बाद इस पर्व को आप लोग उठाती हैं और इस पर्व को करती हैं, इस व्रत को करती हैं और किस तरह की कामना के साथ इस तरह के पर्व को किया जाता है। पहले अपना नाम बताइए। बहुत ताकत मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ताकत मिलती है सूर्य व्रत करने में। हम 30 साल से कर रहे हैं, 30 साल से व्रत कर रहे हैं। मौसमी सब फल इसमें चाहिए, सूप, दौरी, फल, कपड़ा, सभी चीज़ तैयारी हम लोग करते हैं। नए गुड़ चावल सबकी प्रसाद बनती है। कल लौकी चावल है, कल के दिन को परसों खरना है, नरसों शाम को रख देंगे और उसके बाद 31 तारीख को हम लोग सुबह वाला रख देंगे। क्या क्या आपने विशेष रूप से लिया है अपने इस तैयारी के बाबत ये बताइए। ये सूप में डाला में जो चीज़ों का आपने रखा है, क्या क्या चीज़ें इसमें खास रूप से तैयारियों में जुटाई जाती है? चावल है, गुड़ है नया और जायफल है, सुपारी है, केला है, सेब है, नारियल है, मौसमी है, अनार है, नाशपाती है, नींबू है, मूली है, सभी फल हैं जितने मौसमी फल हैं, सिंघाड़ा है, सभी फल हमारे अपना नाम बताइए। मीरा सिंह। हमारे साथ और भी यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं जो इस पर्व को करेंगी और इस पुण्य की भागी बनेंगी। हर साल ये पर्व महिलाएं करती चली आ रही हैं, चाहे बनारस घाट हो, सरोवर हो, तालाब हो, अपने सामर्थ्य अपने हिसाब से सारी महिलाएं इस पर्व को करती हैं, व्रत को उठाती हैं। आप अपना नाम बताइए। रेणु दुबे। रेणु जी, कब से इस बार ये पर्व शुरू हो रहा है और इसकी पूरी क्या इसका क्रम क्या है? पहले क्या करते हैं और पहले स्थान छेकने से लेकर खरना से लेकर स्नान, फिर ढलते सूर्य को अर्घ, फिर उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जरा बताइए। कल 28 तारीख से पर्व शुरू हो रहा है। इसमें नहाए खाए औरतें दिन भर व्रत रहती हैं, शाम को अपना लौकी भात खाती हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर 29 तारीख को फिर शाम दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को वो पूड़ी खीर बना के चंद्रमा का पूजा करती हैं, फिर उसको खाती हैं, मतलब उसको सबको प्रसाद बांटती हैं, देती हैं। फिर तीसरे दिन पूरे दिन व्रत रख के ये उसका मटरी और ये सारी चीज़ें ठकुआ वगैरह बनता है पूरे उत्साह के साथ, दिन भर निराजल व्रत। और शाम के समय फिर सूर्य डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या अपनी श्रद्धा से, जो भी कह सकते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद उगते हुए सूरज को 30-31 तारीख को हम लोग अर्घ्य देंगे। उसी के साथ इस व्रत का समापन होता है जिसमें हर तरह के मौसमी फल हैं और चीज़ें हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये साइंटिफिक तौर से भी ये व्रत बहुत ही अच्छा व्रत माना जा सकता है। पर्व है जिसमें आदमी नहा धो के अपनी सूर्य की रोशनी का बहुत ही महत्व है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हो सकता है हमारे पुरातन संस्कृति में शुरू हुआ हो और आज भी हम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा व्रत है, बड़े उत्साह और उल्लास के साथ हम लोग इसको मनाते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है। कितने समय तक आपको अन्न जल ग्रहण त्याग करके इस व्रत को करते रहना पड़ता है? क्योंकि इतना लंबा जो ड्यूरेशन है बिना खाए पिए रह पाना ये मुश्किल होता है। ये उत्साह होता है और उत्साह के आगे फिर वो समझ में नहीं आता है, उन चीज़ों का एहसास नहीं हो पाता है। और हमें तो कभी इसका ऐसा मतलब लगा नहीं, क्योंकि एक अच्छा व्रत है। एक मन में कितने देर आप लोग इस तरह से बिना खाए पिए? हम लोग वैसे तो पहले बहुत पहले लोग तो तीनों दिन, जैसे कल का जो दिन है उस दिन भी पूरे दिन निराजल रह के शाम को अन्न ग्रहण करती थी, वही चावल लौकी भात। और फिर नेक्स्ट डे फिर पूरा दिन मतलब निराजल रह के रात को फिर पूड़ी खीर का भोग लगा के खाते थे। तीसरे दिन जो होता है वो पूरा दिन जो है रात भर दिन भर निराजल रह के फिर नेक्स्ट डे अर्घ्य देने के बाद हम लोग पारण करते हैं। अच्छा, ये पर्व किसके लिए उठाया जाता है? परिवार, पुत्र या पति, किसके लिए? पुत्र, पति, परिवार, सबको हम लोग तो सबको लेके चलते हैं उसमें। पुत्र की कामना से भी, जिसको जो भी मनोकामनाएं हों लोग उसको पूर्ण उसमें करते हैं और होते भी हैं। तो पुत्र, पति और परिवार सबकी भलाई के लिए, सबकी कामना, अच्छी ज़िंदगी के लिए ये पर्व उठाया जाता है। देख सकते हैं तमाम तरह के यहाँ पर जो भगवान के विग्रह को चढ़ाए जाने वाले वस्त्र यहाँ पर कपड़े हैं। उसके अलावा
एक से एक डिजाइनर सूप भी यहाँ पर रखे गए हैं। सामान्य तौर पे जो सूप है, सिंदूर है और ये तस्तरियाँ हैं, प्लेट हैं, तो ये सारी तैयारियाँ एक ही दुकान पर यहाँ पे जो औरतें लेना चाहती हैं सामान उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और ख़ास तौर से इसको लेकर यहाँ पर दुकानदार से भी बात करते हैं कि किस तरह की आप लोग तैयारी करती हैं, ख़ास तौर से डाला छठ को लेकर कितना उत्साह रहता है और इस बार किस तरह का बाजार है। अपना नाम बताइए। हाँ, मुन्नी। हमारे किए शादी ब्याह के लिए, पूजा के लिए सामग्री सब बिकता है। ये छठ को लेके क्या क्या आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, क्या क्या उस सामान को बेच रही हैं? सूप है, दौरी है, दौरा है, घी है, तेल है, सिंदूर है, रोरी है, सुपारी है, हर सामान बेचते हैं। फल नहीं बेचते हैं और सब कुछ बेचते हैं। तो इस पर्व में जितनी सामग्री लगती है इस कठिन त्यौहार पे, इस व्रत को करने के लिए, तो क्या इतनी ज़्यादा सामग्री और किसी महिलाएं जिस तरह की व्रत उठाती हैं और किसी व्रत में लगती है इतना सामग्री? नहीं, इतना सामान ये सब नहीं लगता है जितना छठ पर लगता है। बहुत ही मुश्किल पर्व माना जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल से होता है। तो निश्चित तौर पे न केवल व्रती महिलाएं बल्कि वो दुकानदार भी इस बात को जानते हैं कि यह कितना मुश्किल पर्व है और इसमें जितनी भी सामग्री लगती है, जितना जतन और मेहनत लगता है, वो किसी और पर्व और किसी त्यौहार या व्रत में नहीं लगता है।